guys, welcome back to my channel Dr. कायनात जतोई. I hope you all are well and doing great. So guys, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस है, उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे. So guys, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ और पूरी गाइडलाइन आप लोगों को दे चुकी हूँ. अपर लिम्ब एनाटॉमी किस तरीके से आप लोग स्नेन एनाटॉमी से जो आपके पास स्नेन एनाटॉमी की बुक प्रोवाइडेड है उससे किस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसके मेन पॉइंट जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं. इस तरीके से मैंने आप लोगों को एटलास एनाटॉमी से किस तरीके से आप ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस को रीड कर सकते हैं वो सारी चीजें भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की है. सो आज के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम लोग ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मेमोराइज करने हैं और किस किस तरीके से किस किस पॉइंट्स को आप लोगों ने जो है वो रीड करना है और डिस्क्रिप्शन किस तरीके से उन तमाम पॉइंट्स की, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. बेसिकली जब भी आप ह्यूमरस की एनाटॉमी पढ़ते हैं जो ह्यूमरस है हमारे पास वो अपर लिम्ब एनाटॉमी, अपर लिम्ब जो हमारे पास है उसकी मेन बोन है. ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अपर लिम्ब एनाटॉमी में हम लोग कौन कौन सी बोन्स की ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं. उसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस एंड अन्ना उनको डिस्क्राइब करते हैं. ह्यूमरस मोस्टली इंपॉर्टेंट बोन है, तो आप लोग एक बार जब ये बोन आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए ईजी रहेगा कि इन तमाम बोन्स को आप लोग किस तरीके से जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस में. तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इस लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद आप लोग स्नेन एनाटॉमी पढ़ेंगे, एटलस एनाटॉमी को सामने रखेंगे तो आप लोगों को इजीली हर चीज जो है वो मेमोराइज हो जाएगी. पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस में हम लोगों के मेन से कौन से पॉइंट्स है जो हम लोगों को डिटेल से जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस के टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए. डिफाइन द एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है ह्यूमरस की वो आपको पता हो. एंड साइड ऑफ द ह्यूमरस मींस के बेसिकली साइड ऑफ डिटर्मिनेशन, ह्यूमरस की साइड ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी आपसे पूछता है. इसके अलावा आपसे हर जगह ये पॉइंट जो है वो डिस्कस किया जाता है. एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड ऑफ डिटर्मिनेशन ह्यूमरस की लाजमी आनी चाहिए. देन आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बोन, हर बोन जो भी आप बोन पढ़ेंगे, अगर आप जो है वो क्लेविकल पढ़ें या उसके अलावा स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अन्ना कुछ भी डिस्कस करें, उन सब बोन्स में आप लोगों को उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बोन, तो उनको लाइन बाय लाइन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे. डिस्क्राइब इट्स मस्कुलर अटैचमेंट, इसकी मस्कुलर जो अटैचमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे. मसल्स अटैचमेंट्स को आप लोग इजीली जो है वो याद कर सकते हैं कि इनमें इंसर्शन कौन सी है, उनकी जो है वो इंसर्शन कौन सी होगी, ओरिजिन किस मसल की कहाँ पे होगी, वो सारी चीजें मीन्स के बेसिकली ह्यूमरस बोन के ऊपर कौन कौन से मसल्स की ओरिजिन होती है और कौन कौन सी मसल की इंसर्शन होती है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद आप लोग एटलास एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. अभी भी अगर मेरा जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है कि अपर लिम्ब को आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं एटलास एनाटॉमी से, आप वो भी देखिए. आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है. आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के इन तमाम चीजों को कौन कौन सी बुक से किस तरीके से आप लोगों को रीड करना है. देन हमारे पास है मस्कुलर अटैचमेंट के बाद हम क्लिनिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं, बीसीक्यूज यहाँ से बनते हैं और बेसिकली कोई भी चीज आप रीड कर रहे हो आप लोगों को उसकी क्लिनिकल कोरिलेशन आने चाहिए. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप लोगों की क्लिनिकल साइड भी जो है वो इजीली आप लोगों की बहुत अच्छी हो सके. ये हमारे पास बेसिक हमारे पास क्या है इनकी, मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन, साइड ऑफ ह्यूमरस, साइड ऑफ डिटर्मिनेशन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बोन आप लोगों को होने चाहिए और उसके बाद मस्कुलर अटैचमेंट एंड क्लिनिकल्स आप लोगों को जो है वो आनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है, या फिर हमारे पास एनाटॉमिकल जो हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन है उसकी बात करने, ये सेम ही है. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है ह्यूमरस की या फिर इसका इंट्रोडक्शन क्या है तो आप कहेंगे द ह्यूमरस इज द बोन ऑफ द आर्म. एनाटॉमिकल पोजीशन में बेसिकली यह आएगा कि ये हमारे पास किसकी बोन है, आर्म की बोन है. अच्छा, मैं आपको पहले भी डिटेल से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि आर्म का मतलब होता है शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट तक जो पोर्शन होता है वो आर्म में कंसिडर होता है. एंड एल्बो जॉइंट से लेके रिस्ट जॉइंट तक जो भी पोर्शन कवर होता है वो हमारा फोर आर्म में आ जाता है. बेसिकली ये हमारे पास किसकी बोन है, आर्म की बोन है. इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब, लॉन्गेस्ट बोन है अपर लिम्ब की. इट हैज एन अपर एंड a shaft and a lower hand. इसके इस बोन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, कौन से, अपर एंड, आप लोगों को ये ब्लैक कलर का एरो शो कर रहा है, अपर एंड है वो पार्ट, शाफ्ट इसका मिडल पोर्शन है जहां पे एरो शो कर रहा है, एंड लोअर एंड हमारे पास लास्ट वाला पोर्शन है. ठीक है, तो आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन आप लोगों की जो है वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई. अगर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं तो डिफाइन द एनाटॉमिकल पोजीशन. एनाटॉमिकल पोजीशन में ये सारी चीजें आ गई. एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, बेसिकली ये आर्म की हमारे पास बोन है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है और
इसके बाद इसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बोन्स में हमारे पास क्या आ गया कि इसका अपर एंड है, ठीक है, शाफ्ट मिडल एंड है, मिडल पार्ट है एंड लोअर एंड है हमारे पास, ठीक है। सो ये इसके बोन के तीन बेसिक हमारे पास इसकी बोन्स की तीन बेसिक जो कह सकते हैं पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन हर चीज को डिस्कस करते जाएंगे। सो मेन पॉइंट याद रखिएगा, एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमरस कोई भी पूछे तो आप लोग ये क्या कहेंगे कि ये हमारे पास आर्म की बोन है और लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर लिम्ब की, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होगी, उसकी आप कैसे हैं उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। यहाँ पर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमरस जो हमने यहाँ पे कवर कर दी। सो आप इस बोन को इजिली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मीन्स अपर एंड, मिडल हमारे पास शाफ्ट है एंड लोअर एंड है, ठीक है। अपर एंड, शाफ्ट एंड दी लोअर एंड, ये हमारे पास बोन की तीनों बेसिक्स जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग जो है वो ह्यूमरस की हम लोगों ने बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो पूरी डिटेल में डिस्कस कर ली। अब हम लोग उसकी साइड डिटर्मिनेशन की तरफ जाते हैं। सो द साइड डिटर्मिनेशन है क्या? बेसिकली साइड डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जब आप बोन को अपने हाथ में लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बोन जो है वो किस तरीके से, उसका अपर एंड क्या है, लोअर एंड क्या है, ये ह्यूमरस किस तरीके से, ठीक है। सो उस चीज को डिफाइन करने के लिए, उस चीज को आप लोगों को पता होने के लिए कि भाई इसका अपर एंड क्या है, लोअर एंड क्या, हम लोग साइड डिटर्मिनेशन के कुछ पॉइंट जो है वो याद करते हैं। और इससे इस साइड डिटर्मिनेशन की वजह से हमें पता चलता है कि लेफ्ट आर्म की जो है वो हमारे पास ह्यूमरस कौन सी है, राइट आर्म की ह्यूमरस कौन सी है, और ये जो हमारे अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब की बोन्स हैं उन बोन में से इनका डिफरेंस कैसे है, ठीक है। तो बेसिकली उस चीज को डिटरमिनेट करने के लिए कि वो किस तरीके से हमारे पास ये ह्यूमरस कंसिडर की गई है, ये सारी चीजें हमें इन पॉइंट्स के थ्रू पता चलते हैं कि ये बोन्स कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपर लिम्ब की सारी बोन्स पड़ी हुई हैं, क्लेविकल हो, आपके पास स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, आपको पता कैसे चलेगा कि इन तमाम बोन्स में से ह्यूमरस कौन सी है? सो बेसिकली ये सब कुछ आपको साइड डिटर्मिनेशन की वजह से पता चलेगा। साइड डिटर्मिनेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को विजुलाइज करके, उनको मेमोराइज करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप इनमें से जो है वो हमारे पास बेसिकली जो ह्यूमरस है वो कौन सी बोन है। सो वो पॉइंट्स हैं, द अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड, द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्लेंडेड फ्रॉम द बिफोर बैकवर्ड। अच्छा, इसमें से अब हमारे पास अपर एंड जो होता है हमारे पास ह्यूमरस का बेसिकली वो राउंडेड होता है, ठीक है, और वो ह्यूमरस का हेड बनाता है, ठीक है, हेड कंसिडर किया जाता है। उसके बाद उसका जो लोअर एंड होता है वो एक्सपेंडेड होता है, मतलब दोनों साइड से उसका लोअर एंड जो होगा वो एक्सपेंडेड होगा, और बैकवर्ड मतलब बिफोर बैकवर्ड, अच्छा फ्लैटेड हो जाएगा बिफोर बैकवर्ड। अच्छा, बैकवर्ड मीन्स के पोस्टीरियर व्यू की तरफ जाने से पहले ही वो थोड़े से उसके जो लोअर एंड्स हैं वो हमारे पास फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट बस ये याद हो कि आप जब बोन को हाथ में लेंगे तो उसका जो अपर एंड है वो बेसिकली राउंडेड होगा, जो कि हेड बनाएगा उस बोन का, और उसके जो लोअर एंड होंगे वो दोनों साइड से क्या होंगे, एक्सपेंडेड होंगे। द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड दी बैकवर्ड। अच्छा, उसका हेड जो होगा उसकी पोजीशन इस तरीके से होगी कि वो थोड़ा सा मीडियल की तरफ होगा, मीडियली होगा, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, थोड़ा सा अपवर्ड और थोड़ा सा बैकवर्ड होगा, ठीक है, वो आपको बोन में यहाँ पे शो हो रहा होगा। देन है the lesser tubercle projects from front of the upper end and is limited laterally by the intertubercular circles or the biceps group। अच्छा, इसका जो lesser tubercle है वो हम आपको जब हम लोग आगे चल के बोन्स के डिफरेंट पार्ट कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर आपको लेसर ट्यूबरकल भी मैं दिखाऊंगी बेसिकली लेसर ट्यूबरकल है क्या। so, फिलहाल यहाँ पे याद करेंगे इसका जो लेसर ट्यूबरकल होगा वो क्या होगा, फ्रंट होगा अपर एंड का, एंड इज लिमिटेड लेटरली बाय द इंटरट्यूबिकल सर्कल्स और बाइसेप्टिकल, और बेसिकली ये लेटरली होगा बायसेपिटल ग्रूव के। सो ये चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगे, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे चल के, लेसर ट्यूबरकल और बायसेपिटल ग्रूव भी। बस यहाँ पे साइड डिटर्मिनेशन में एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, वो मेन पॉइंट आप लोगों को ये कि इसका जो हमारे पास हेड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट भी एक्स्ट्रा, आपको बस 2 पॉइंट लाजमी याद हो। कौन सा पॉइंट, कि इसका अपर एंड जो होगा वो हमारे पास हेड बना रहा है और वो राउंडेड होगा, और उसके लोअर एंड क्या होंगे, एक्सपेंडेड होंगे, ठीक है, दोनों साइड से, और इसी तरीके से हेड जो होगा वो मीडियली होगा, थोड़ा सा अपवर्ड होगा एंड बैकवर्ड होगा। सो ये पॉइंट आप लोगों को लाजमी याद होना चाहिए। लेसर ट्यूबरकल की जो बात है वो हम लोग आगे चल के डिस्कस हो जाएगी कि ये मतलब फ्रंट ऑफ द अपर एंड पे लेसर ट्यूबरकल होता है, ठीक है, और लेटरली साइड पे लिमिटेड होता है बाय द इंटरट्यूबरकल सर्कल्स और बायसेपिटल ग्रूव की वजह से ये थोड़ा सा लेटरली साइड पे होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसका। सो 3 मेन पॉइंट है, अपर एंड के बारे में बताओ, लोअर एंड के बारे में बताओ, हेड हमारे पास जो होता है मीडियली होता है, अपर एंड बैकवर्ड होता है, एंड इंटरट्यूबरकल सर्कल्स की वजह से इसका जो लेसर ट्यूबरकल है वो थोड़ा सा लेटरल साइड पे हो जाता है और वो फ्रंट ऑफ द अपर एंड पे होता है। सो ये मेन पॉइंट आपके किसके हैं, हमारे पास साइड
डिटर्मिनेशन के, ठीक है। ये हमारे पास किसके पॉइंट है, साइड डिटर्मिनेशन के। ये हमारे पास यहाँ पे किसकी बात हो गई, ह्यूमरस की बात हो गई कि बेसिकली ह्यूमरस की साइड डिटर्मिनेशन क्या है और किस तरीके से ह्यूमरस जो है वो हमारी बोन है। अब ह्यूमरस आप लोगों को देख लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने साइड डिटर्मिनेशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें प्रॉक्सिमल ह्यूमरस की, मीन्स के ह्यूमरस के वो पार्ट जो कि उसके प्रॉक्सिमल मीन्स के जहां से हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आप उसे अपर एंड भी कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल भी कह सकते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस भी कह सकते हैं, अपर एंड भी कह सकते हैं। हम उसमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे, हेड ऑफ द ह्यूमरस को डिस्कस करेंगे, एनाटॉमिकल नेक को डिस्कस करेंगे, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी को डिस्कस करेंगे, सर्जिकल नेक को, बायसिपिटल ग्रुप को, लेसर ट्यूबरोसिटी, इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल नेक। इन सबको हम लोग प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में कंसिडर करेंगे। मींस के जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ह्यूमरस का, स्टार्टिंग पॉइंट है ह्यूमरस का, यहाँ पे अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस का है। ये सारी चीजें हम लोग जो है इसके प्रॉक्सिमल ऑफ द ह्यूमरस में कंसिडर करेंगे। आप देख लें, अगर अब मैं यहाँ पे इसके अपर एंड की बात करती हूँ, साइड डिटर्मिनेशन में से जो हम लोगों ने पार्ट लिया था उसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, द अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड, the lower end is expanded from the side to side and the flattened from the backward, the head is directed medially upward and the backward। अपर एंड, बेसिकली ये अपर एंड जो है हमारे पास, ये जो इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास अपर एंड है ह्यूमरस का, ठीक है, जो कि हेड फॉर्म करता है, ठीक है। ये हमारे पास हेड ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म करता है। जहां पे हेड ऑफ द ह्यूमरस लिखा हुआ है आप वहां पे देखिए ये राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्या है, ये हमारे पास मीडियली अपवर्ड भी है, मीडियली भी है, थोड़ा सा बैकवर्ड भी है। ये हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है। ये हेड ऑफ ह्यूमरस है जो कि हमारे पास कहाँ पे, जो कि हमारे पास स्कैपुला के साथ, क्लेविकल्स के साथ मिलके, जो स्कैपुला के साथ मिलके, स्कैपुला की ग्लिनाइड कैविटी के साथ मिलके हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनाएगा। ये हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। जब हम लोग शोल्डर जॉइंट के डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी प्लेसमेंट किस तरीके से होती है अपर एंड में। अपर लिम्ब में किस तरीके से, इसकी शोल्डर जॉइंट में किस तरीके से इसकी प्लेसमेंट होती है। ये हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है। जब आप बोन को उठाएंगे तो आपको इसी तरीके का हेड ऑफ ह्यूमरस नजर आएगा। आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास अपर एंड है किसका, ह्यूमरस का। देन आगे चलते हैं, हमारे पास जनरल फीचर्स में जो हम लोग बेसिकली अपर एंड के जनरल फीचर डिस्कस करें, उसके अंदर हमारे पास क्या है, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड, it articulates with the glenoid cavity of the scapula to form the shoulder joint. The head forms about 1/3 of the sphere and is much larger than the glenoid cavity. The line separating the head from the rest of the upper end is called the anatomical neck. अब अपर एंड के जो हमारे पास बेसिकली जनरल फीचर्स हैं उनमें हम लोगों ने यहाँ पे हेड को डिस्कस कर लिया कि हेड जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टेड मीडियली होगा, बैकवर्ड होगा और अपवर्ड होगा। अच्छा, ये ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करेगा और शोल्डर जॉइंट बनाएगा। अगर मैं आपको स्कैपुला, अब अपर लिम्ब जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो मेनली हम लोग कौन कौन से वहां पे शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट को डिस्कस करेंगे। उस वक्त जो शोल्डर जॉइंट बेसिकली बन रहा होता है वो हमारे पास किससे बन रहा होता है, ह्यूमरस एंड जो स्कैपुला उस बोन से बन रहा होता है वो। तो वहां पे जो बेसिक स्कैपुला के हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी होती है उसके अंदर जो है वो हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो एडजस्ट होता है और वो शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है। वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। अच्छा, अब वो हेड ऑफ जो ह्यूमरस है, ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। यहाँ पे कह सके जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो बहुत बड़ा होता है ग्लिनॉइड कैविटी से। जो 1/3 ऑफ द हेड ऑफ जो हमारे पास ह्यूमरस होता है ग्लिनॉइड कैविटी से 1/3 ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस को ही कवर करती है। अच्छा, वो लाइन जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस को अपर एंड के दूसरे पार्ट से सेपरेट करती है उसे हम लोग एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। जब हम लोग प्रॉक्सिमल एंड ऑफ या अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को कंसिडर करेंगे तो उस वक्त आप लोगों को ये 3-4 पॉइंट लाजमी याद हो। अच्छा, नेक, एनाटॉमिकल नेक वगैरह को मैं आगे चल के डिस्कस करती हूँ, उसे एक्सप्लेन आगे किया गया है। फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखेंगे एनाटॉमिकल नेक क्या होती है, मींस के अपर एंड ऑफ द हेड होता है, ठीक है। अपर एंड जो होता है हमारे पास और जो हेड होता है उन दोनों के दरमियान में जो सेपरेटिंग लाइन होती है उसे एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। जहां से आप ऊपर देख रहे हैं रेड कलर की जो लाइन है वो क्या शो करी हमारे पास, एनाटॉमिकल नेक, जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस को बाकी जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस का उससे सेपरेट कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो किस तरीके से हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। बेसिकली ये हमारे पास स्कैपुला है। ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ स्कैपुला अलग से डिस्कस होगी, वो पूरी बोन है स्कैपुला अपर आर्म की। उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके मसल्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ह्यूमरस जो है वो शोल्डर जॉइंट
फॉर्म करता है, ठीक है। और इसकी आर्टिकुलेशन किसके साथ, स्कैपुला के साथ किस तरीके से होती है। तो ये हमारे पास स्कैपुला है, ठीक है, और ये हमारे पास स्कैपुला का एंटीरियर व्यू, लेटरल व्यू और पोस्टीरियर व्यू दिया गया है। अब इसका जो एंटीरियर व्यू है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से ह्यूमरस इसके अंदर जब एडजस्ट होगी और शोल्डर जॉइंट फॉर्म करेगी। सो ये हमारे पास ह्यूमरस है, ठीक है। ये आप लोगों ने ये क्या देख ली कि ह्यूमरस है, ऊपर हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस दिए हुए हैं, ठीक है। वो अब हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो हमारे पास यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस दिए हुए हैं, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ह्यूमरस दिया हुआ है। सो ये हमारे पास ग्लिनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है। जो हमारे पास स्कैपुला का लेटरल व्यू होता है वहां पे हमारे पास क्या होती है, ग्लिनाइड कैविटी होती है। अब इस ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस दोनों आपस में जो है वो ज्वाइन होते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं और उसपे हमारे पास शोल्डर ज्वाइंट जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ये बेसिकली स्कैपुला जो है वो हमें इस तरीके से स्केलेटन में नजर आती है। सो ये हमारे पास स्कैपुला के साथ यहाँ पे स्कैपुला की ग्लिनाइड कैविटी के अंदर हमारे पास ह्यूमरस लगेगी, हेड ऑफ ह्यूमरस, और वो हमारे पास क्या बना देगी जो है वो शोल्डर ज्वाइंट। सो यहाँ पे तीनों पॉइंट यही डिस्कस हो रहे हैं कि हेड जो होता है वो हेड जो होता है बेसिकली ह्यूमरस का हेड जो होता है मीडियली होता है, बैकवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। ये एटलेट करता है ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला से ताकि ये शोल्डर ज्वाइंट बना सके। और जो हेड होता है ह्यूमरस का वो स्कैपुला की ग्लिनाइड कैविटी से बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ग्लिनाइड कैविटी जो यहाँ पे नजर आ रही है वो इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। ये ग्लिनाइड कैविटी हेड ऑफ ह्यूमरस के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। सो सिर्फ ये 1/3 ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस को जो है वो कवर कर पाती है या उसके साथ आर्टिकुलेट कर पाती है। अब आगे हम लोग इसके फीचर्स अपर लिम्ब के जो है वो अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस के डिस्कस करते हैं। द लेसर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो लेसर ट्यूबरकल क्या है कि एक एलिवेशन होती है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। यहाँ पे रेड कलर से जो शो हो रहा है वो हमारे पास क्या है, लेसर ट्यूबरकल है। द ग्रेटर ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन फॉर्म्स द लेटर पार्ट ऑफ द अपर एंड। अच्छा, इसके लेटर साइड पे जो होगी हमारे पास जो ब्लू कलर की शो हो रही है वो हमारे पास क्या है, लेटर ट्यूबरकल एक एलिवेशन है जो कि हमारे पास क्या बना रही है, अपर एंड ऑफ द लेटर साइड का, ठीक है। वहां पे ये एक जो है वो एक एलिवेशन है। इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क्ड बाय द 3 इंप्रेशन, अपर, मिडल एंड द लोअर। अच्छा, इनके जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है उस पे 3 इंप्रेशन होती हैं, अपर पे, मिडल पे एंड लोअर पे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटरट्यूबरकल सर्कस या फिर बाइसेप्टिबल ग्रुप सेपरेट द लेसर ट्यूबरकल मीडियली फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। द सर्कल हैज medial and the lateral lips that represent downward prolongation of the lesser and the greater tubercle। अच्छा, लेसर ट्यूबरकल यहाँ पे रेड कलर का शो हो रहा है, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल हमारे पास ब्लू कलर का। इन दोनों के बीच में जो येलो कलर की लाइन है वो बेसिकली बाइसेप्टिबल ग्रुप या इंटर ट्यूबरकल सर्कस है, ठीक है, जो कि लेसर ट्यूबरकल को ग्रेटर ट्यूबरकल से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास बाइसेप्टिबल ग्रुप है इसके इटसेल्फ भी 3 लिप्स होते हैं, ठीक है, जहां पे हमारे पास एक स्पेशल जो है वो मसल्स की अटैचमेंट होती है। वो हम लोग मसल्स अटैचमेंट में ही पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं बाइसेप्टिबल ग्रुप के। एमसीक्यूज में भी बहुत पूछे जाते हैं, उसके अलावा वाइवा में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, लेसर ट्यूबरकल जो कि एक एलिवेशन होती है कहाँ पे, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड पे। अपर एंड जो होगा हमारे पास ह्यूमरस का उस पर एक एलिवेशन होगी जिसे हम लोग लेसर ट्यूबरकल कह रहे हैं, ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट पे। इस तरीके से ग्रेटर ट्यूबरकल क्या है, ये भी थोड़ी सी लेटर पार्ट ऑफ द अपर एंड के लेटर साइड पे जो एलिवेशन होगी उसे हम लोग जो ब्लू कलर की शो हो रही है उसे हम लोग ग्रेटर ट्यूबरकल कहेंगे। और इन दोनों के दरमियान में जो है वो हमारे पास कौन है, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, यहाँ पर बाइसेप्टिबल ग्रूव है हमारे पास, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत सारी मसल्स की अटैचमेंट होगी। और ये सर्कस जो होता है हैज मीडियल एंड लेटर लिप्स दैट रिप्रेजेंट डाउन। अच्छा, इसके अपने मीडियल एंड लेटर लिप्स भी होते हैं इस बाइसेप्टिबल ग्रूव के या फिर बाइसेप्टिबल ग्रुप के, जो कि हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जनरल फीचर्स में यहाँ पे ये जो है पॉइंट्स कवर हो गए हैं। इनके जो हमारे पास जनरल फीचर्स में हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर कर ली। सो अगर मैं अपर लिम्ब की जनरल फीचर्स की तरफ जाती हूँ या फिर प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस पे जाती हूँ, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इसके हेड को डिस्कस किया, ग्लिनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ किस तरीके से हेड ऑफ द ह्यूमरस ज्वाइन हो रहा है वो डिस्कस किया। उसके बाद ग्लिनाइड कैविटी का कितना पार्ट जो है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस के कितने पार्ट को कवर करता है वो डिस्कस किया। एनाटॉमी का नेक हम लोगों ने डिस्कस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस को उसके ह्यूमरस की जो अपर एंड के दूसरे पार्ट्स होते हैं उनसे जो है वो सेपरेट करती है, वो डिस्कस किया। स्कैपुला के यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम दिखाने का मकसद ये था कि किस तरीके से स्कैपुला के साथ ह्यूमरस जो है वो अटैच होकर शोल्डर ज्वाइंट
फॉर्म करती है। ग्लेनोइड कैविटी क्या है स्कैपुला की, ह्यूमरस हम लोगों ने उसकी डायग्राम देखी, उसके बाद हम लोगों ने ये शोल्डर जॉइंट का पूरा व्यू देखा। देन हमारे पास स्कैपुला अलग से डिस्कस होगी, ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ स्कैपुला अलग से डिस्कस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बोन है अपर लिम्ब की, उसकी ऑस्ट्रोलॉजी से वो अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट आया था तो आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी था, वरना आप लोगों को ये पॉइंट समझ में ना आता। देन हमारे पास जनरल फीचर्स में हम लोगों ने लेसर ट्यूबरकल ग्रेटर ट्यूबरकल डिस्कस किया, ठीक है। दो एलिवेशंस होती हैं एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस पे, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है इंटरट्यूबरकल सर्कल्स या बाइसेपिटल ग्रूव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अपने भी लेटरल एंड मीडियल लिप्स होते हैं और अपना फ्लोर होता है, ठीक है, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम डिस्कस करते हैं बाइसेपिटल ग्रूव या फिर इंटरट्यूबरक्यूलर सर्कस। बाइसेपिटल ग्रूव कह दें या इंटरट्यूबरकल सर्कस कह दें, आप लोग समझ आइएगा कि ये अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस की बात हो रही है, जो कि लेसर ट्यूबरकल को ग्रेटर ट्यूबरकल से जो है सेपरेट कर रहा है, ठीक है। द बाइसेपिटल ग्रूव इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव सर्कस इंटरट्यूबरकुलरिस is a deep groove on the humerus that separate the greater tubercular from the lesser tubercle, ठीक है। बाइसेपिटल ग्रूव कह दें या इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव कह दें या फिर सर्कस इंटरट्यूबरकुलरिस कह दें, ये एक डीप ग्रूव होता है ह्यूमरस का, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल को लेसर ट्यूबरकल से क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी मसल्स अटैचमेंट भी बहुत पूछी जाती हैं, बाइसेपिटल ग्रूव की मसल्स अटैचमेंट बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि बाइसेपिटल ग्रूव जो है वो है क्या, ठीक है। ये एक बेसिकली डीप जो होती है, डीप ग्रूव होता है, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल को लेसर ट्यूबरकल से, जो कि हमारे पास पार्ट्स हैं, किसके पास है, एलिवेशन होती है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस पे, उनको सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये हमारे पास बेसिकली अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस पे कंसिडर किया जाता है, वहां पे होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास बाइसेपिटल ग्रूव है। अच्छा, इसमें क्या है, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस या फिर बाइसेपिटल ग्रूव कह दें, इसका लेटर लिप, मीडियल लिप एंड फ्लोर होता है, ठीक है। लेटर लिप पे हमारे पास पेक्टोरियस मेजर मसल होता है, मीडियल लिप पे टीरीज मेजर होता है, फ्लोर पे लेटिस में डोर्सा होता है, कंटेंट tendon of the long head of the tricep with sheet and the anterior branch of the circumferous humeral artery। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ अभी कुछ याद नहीं करना, क्योंकि ये मस्कुलर अटैचमेंट होगी और आर्टरीज नर्व्स वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो उस वक्त इसकी बात आएगी। फिलहाल सिर्फ ये याद करना है कि चलिए यहाँ पे मसल्स भी एक बार आप लोग देख ही लें ट्यूबरकुलर सर्कस के, क्योंकि इसके मसल्स में अलग से जो है वो उस पर अलग से डिस्कस करूंगी, क्योंकि मस्कुलर अटैचमेंट ऑफ द ह्यूमरस की। लेटर लिप पे पेक्टोरियस मेजर होता है, मीडियल पे टीरीज मेजर होता है, फ्लोर पे लेटिस में डोर्सा होता है। कंटेंट इसके कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप की टेंडन्स होते हैं, ठीक है, एंड एंटीरियर ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस आर्टरी, सो वो इसकी ब्रांच होती है। ये इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के मेन आप कह सकते हैं उसके पॉइंट्स हैं। फिलहाल बस आप लोगों को फिलहाल ये याद करना है कि इंटरट्यूबरकुलर सर्कस क्या होता है, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल को लेसर ट्यूबरकल से सेपरेट करता है, ठीक है, और ये एक डीप ग्रूव होता है, ओके। मसल्स अटैचमेंट वगैरह वो अलग से डिस्कस होगी, वो सिर्फ यहाँ पे स्लाइड्स ये इसलिए यहाँ पे ये स्लाइड मैंने यहाँ पे दी है ताकि आपको पता चले कि इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के भी लेटरल लिप एंड मीडियल लिप होती है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद हो। अब इस डायग्राम में देखिए एनाटॉमिकल नेक, ठीक है, शो की गई है, ग्रेटर ट्यूबरकल शो किया गया है जो कि थोड़ा सा लेटरल ही है, देन उसके बाद हेड ऑफ द ह्यूमरस है, लेसर ट्यूबरकल है, ठीक है, थोड़ा मीडियल तरफ आ रहा है। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो है वो इंटरट्यूबरकुलर सर्कस है एंड सर्जिकल नेक है एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक है। वो नेक्स में अलग नेक जो है ह्यूमरस की वो अलग से डिस्कस करूंगी, उसमें एनाटॉमिकल नेक हमारे पास है, आगे के डिस्कस कर रही हूँ। उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल नेक है, सर्जिकल नेक है, वो सारी चीजें। सो जनरल फीचर्स में यहाँ पे जनरल फीचर्स ऑफ दी अपर लिम्ब में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या क्या, ग्रेटर ट्यूबरकल डिस्कस हो गया, ठीक है, बाइसेपिटल ग्रूव डिस्कस हो गया, लेसर ट्यूबरोसिटी यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल डिस्कस हो गया, हेड ऑफ ह्यूमरस हमारे पास डिस्कस हो गया। तो अब तक कौन कौन से पॉइंट डिस्कस हो गए, ये पॉइंट डिस्कस हो गए जो यहाँ पे दिए गए, ठीक है। अब इसकी हम लोग नेक की तरफ जाते हैं। बाइसेपिटल ग्रूव को याद रखिएगा, बाइसेपिटल जो ग्रूव होता है उसमें हमारे पास बेसिकली लेटर लिप भी होती है और उसकी मीडियल लिप भी होती है, और ये ग्रूव होता है जो कि लेसर ट्यूबरकल को ग्रेटर ट्यूबरकल से सेपरेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें इसकी जनरल फीचर ऑफ द ह्यूमरस हमारे पास डिस्कस हो गई। ये बाइसेपिटल ग्रूव है, सो बाइसेपिटल ग्रूव को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट अभी जो है वो अपर लिम्ब के जो हमारे पास ह्यूमरस है उसके जो अपर एंड के पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अपर एंड ऑफ दी जो हमारे पास ह्यूमरस है उसके जनरल फीचर्स जो है वो कवर हो चुके हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाती हूँ सो मेनली जब हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमरस जो है हमारे पास उसके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड,
शाफ्ट एंड दी लोअर एंड, ठीक है। सो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसका अपर एंड जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है, अपर एंड सिर्फ डिस्कस किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड जो है वो बायसेपिटल ग्रूव जो है वो डिस्कस किया है। अभी गाइस इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट बोन है ये। सो अगर हम लोगों ने इसके जनरल फीचर्स अपर एंड के डिस्कस कर ली हैं, देन उसके बाद हम लोगों ने इंटरट्यूबरकल सर्कल्स भी पूरा डिस्कस कर लिया है। सो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक ये पॉइंट्स जो हैं वो इसके डिस्कस कर ली हैं। अब हमें जो है वो इसकी नेक जो हमारे पास जो नेक है हमारे पास ह्यूमरस की, वो डिस्कस करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी अपर एंड का पार्ट है, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस का पार्ट है। उसमें हम लोग जो है वो कौन कौन सी नेक डिस्कस करेंगे, एनाटॉमिकल नेक, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल नेक एंड सर्जिकल नेक, ठीक है। ये 3 नेक्स होती हैं ह्यूमरस की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। सो गाइस बेसिकली जो है हम किसी भी बोन को ले लें, किसी भी बोन को, अपर लिम्ब की या लोअर लिम्ब की, बहुत ही जो है लेंथी टॉपिक्स होते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे उनके अपर एंड लोअर एंड उनके बेसिकली सारे बॉर्डर सरफेसेस, ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करनी होती हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी बन रही थी तो ये वीडियोस पार्ट्स में डिवाइड होंगी, ठीक है। आज हम लोगों ने इसके अपर एंड को टोटली डिस्कस कर लिया है। अपर एंड को डिस्कस करने के बाद अब जो है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक ऑफ द ह्यूमरस एंड लोअर एंड शाफ्ट को डिस्कस करेंगे, देन इनकी मस्कुलर अटैचमेंट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इसकी क्लिनिकल जो है वो हम उसके क्लिनिकल्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही लेंथी टॉपिक्स है तो ये पार्ट्स में डिवाइड होगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें जो है वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग डिस्कस कर ले। सो अब मैं आपको इसी पार्ट को स्नेल एनाटॉमी से थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन सी इसकी चीजें डिस्कस की, वो सारी चीजें मैं स्नेल एनाटॉमी से भी आपको दिखाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए इन तमाम चीजों को देखना, ठीक है। मतलब पीपीटी के साथ आप स्नेल एनाटॉमी को भी देखते जाएं ताकि आप लोग जो है वो सर्जिकल पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे बोन्स के, ऑस्टियोलॉजी ऑफ बोन्स के कवर होते जाए। सो गाइस अब अगर मैं इसे स्नेल एनाटॉमी से देखती हूँ कि अब तक जो मैं पॉइंट डिस्कस करती हूँ ह्यूमरस के, जो भी हमारे पास ह्यूमरस की ऑस्टियोलॉजी है उसकी कुछ पॉइंट डिस्कस कर सकी हूँ जो अपर एंड के, वो यहाँ पे आपको स्नेल एनाटॉमी में बता दूं कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। स्नेल एनाटॉमी में जो है हमारे पास वहां पे जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर ह्यूमरस की जो अपर लिम्ब एनाटॉमी है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को स्नेल एनाटॉमी से किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊं। तो वहां पे लिखा हुआ है द ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द स्कैपुला एट द शोल्डर जॉइंट एंड विद द रेडियस एंड अल्ना एट द एल्बो जॉइंट। द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस हैज अ हेड, ठीक है, व्हिच फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ द स्पेयर्स एंड आर्टिकुलेट्स विद द ग्लेनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। अब मेरी बात सुने, ये सारा पॉइंट डिस्कस हो चुका है। अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने कर चुके हैं। स्कैपुला मैंने आप लोगों को दिखाई है, ठीक है, जो कि हमारे पास शोल्डर जॉइंट बना रही है क्योंकि स्कैपुला जो हमारे पास है, ह्यूमरस जो है वो स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट कर रही है और शोल्डर जॉइंट बना रही है। इसके अलावा रेडियस एंड अल्ना का पॉइंट भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो होता है इसका जो लोअर एंड होता है वो बेसिकली हमारे पास रेडियस एंड अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है और एल्बो जॉइंट बनाता है। सो वो पॉइंट डिटेल में डिस्कस होगा जब हम लोग लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका जो हेड है, जो हम लोग मीडियली हम लोग पार्ट जो हेड डिस्कस कर रहे थे, जो राइट साइड में बार बार हेड डिस्कस हुआ है, वो हेड जो है हमारे पास बेसिकली वो हेड किसके साथ हमारे पास जो है वो आर्टिकुलेट करता है, ग्लेनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करेगा और उसके आर्टिकुलेशन से क्या हमारे पास बनेगा, ग्लेनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से अगर हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो अटैच होगा तो हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनाएगा। सो ये 2 बेसिक पॉइंट हैं जो हमारे पास स्कैपुला जो है स्नेल एनाटॉमी में डिस्कस किए गए हैं, जिसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। सो ये बेसिकली अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस है। इस तरीके से जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को स्लाइड्स पूरी प्रिपेयर करके बताई, उसमें हम लोगों ने अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस को फिलहाल डिस्कस किया है, बायसेपिटल ग्रुप को डिस्कस किया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन जो है ह्यूमरस की वो हमने डिस्कस की है और अब वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि उसको इन्होंने पॉइंट आउट स्नेल में किस तरीके से किया। सो इस तरीके से अब पूरी डिस्क्रिप्शन होगी पहले लेक्चर में। अब हम लोगों ने अपर एंड पूरा ह्यूमरस का कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक जो है वो नेक ऑफ द ह्यूमरस उन्हें डिस्कस करेंगे, जिसमें सर्जिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल नेक हो जाएगी। देन उसके बाद शाफ्ट के बॉर्डर, सरफेसेस,
ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट है, लेटरल एपिकॉन्डाइलल है, मीडियल एपिकॉन्डाइलल है, कैपिटुलम है, ट्रोक्लिया है, इस तरीके से हमारे पास फोसास है, ऑलिक्रॉन फोसा हमारे पास, रेडियल फोसा है, ठीक है, कॉर्नाइट फोसा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मीडियल एपिकॉन्डाइलल है, लेटरल एपिकॉन्डाइलल, लेटरल सुप्राकॉर्नियल रिज है, मीडियल सुप्राकॉर्नियल रिज है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद सबकी मस्कुलर अटैचमेंट पे जाएंगे, मसल्स एक्टिविटीज पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर उनके बाद क्लिनिकल्स पे जाएंगे और उन सबको पीपीटी में डिस्कस करने के बाद उन पॉइंट्स को एनाटॉमी ऑफ द स्नेल एनाटॉमी में किस तरीके से डिस्कस किया है वो चीजें भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियोस आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो ये ह्यूमरस एनाटॉमी, ह्यूमरस ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस की पार्ट 1 वीडियो है। इस तरीके से कनेक्टेड रहिएगा ताकि ये लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट हो जाए। आई नो ये बोन्स पढ़ना थोड़ी सी लेंथी है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको बुक्स के रेफरेंस के थ्रू उन तमाम चीजों को जो है आप लोगों के लिए इजी कर रही हूँ। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ द ह्यूमरस पे बहुत से वीडियोस अपलोड होंगी ताकि आप लोगों की ह्यूमरस ऑफ की ऑस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको क्लियर हो सके। सो अल्लाह हाफिज गाइस। अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूंगी। आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो आप उस ईमेल आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं। आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, कुछ भी स्लाइड्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे जो है वो मेरी ईमेल जो मेरे पास जो मैंने आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अपना ईमेल एड्रेस। आप लोग वहां पे मुझे मेल करके मेल्स के थ्रू अपनी क्वेरीज जो है वो सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मेरे चैनल को इसी तरीके से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूं। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज गाइस।